गोंडा जिले के परसपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दिल्ली की सत्ता के लिए कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा, लेकिन न्यायालय ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया। उन्होंने ऐसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना भाजपा की रणनीति बन चुकी है। घाघरा घाट पर बन रहे पीपा पुल को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि यह पुल महज 1 से 1.5 महीने के लिए बनाया जा रहा है। बारिश के मौसम में घाघरा नदी में जलस्तर बढ़ते ही पुल हटाना पड़ेगा और आवागमन फिर बाधित हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि अस्थायी समाधान पर करोड़ों खर्च करने से जनता को क्या स्थायी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर छुट्टा जानवरों के पहुंचने के मामले को उन्होंने गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे पर पहले से बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था की जाती है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति या जानवर प्रवेश न कर सके, लेकिन इसके बावजूद जानवरों का पहुंचना आम लोगों की जान से खिलवाड़ है। उन्होंने सरकार से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की। समाजवादी पार्टी ने इन मुद्दों को जनहित से जुड़ा बताते हुए सरकार से जवाब देने की मांग की है। हम लोग पहले भी कह रहे थे कि अरविंद जी को निर्दोष फंसाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जितनी भी कार्रवाइयां कर रही है, सब बदले के भावने से कार्रवाई हो रही है। इन सभी कार्रवाइयों में लगातार कोर्ट से लगातार लोगों को, देखिए, हम लोग पहले भी कह रहे थे कि अरविंद जी निर्दोष हैं, अरविंद केजरीवाल जी को निर्दोष फंसाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जितनी भी कार्रवाइयां कर रही है, विरोधियों पर ये सब बदले की भावना से कर रही है, सत्ता को हथियाने के लिए कर रही है। इसका एक नमूना कल कोर्ट ने दिखाया कि किसी तरीके के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी आरोपी नहीं है, उन्हें बरी किया गया बाइज्जत। लेकिन अब सवाल ये है भारतीय कानून व्यवस्था पर कि जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में डाला गया, उनको तमाम यातनाओं का सामना करना पड़ा, सत्ता उनके हाथ से चली गई, जिस पे वो चुनाव लड़ रहे थे, जनता की सेवा कर रहे थे, क्या इन सब की भरपाई अब हो पाएगी? इस तरह ऐसे तमाम सवाल हैं जो लगातार लोगों के मन को कसोट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितनी भी बदले के भावना से कार्रवाई कर रही है, वो चाहे ईडी के माध्यम से हो, सीबीआई के माध्यम से हो, या आयकर के माध्यम से हो, या पुलिसिया उत्पीड़न हो, ये सभी कार्रवाइयां कहीं ना कहीं कोर्ट से रिलीफ मिलनी है। क्योंकि न्याय की लड़ाई जो भारतीय समाज के, भारतीय संविधान की है, उसमें पीड़ित को कहीं ना कहीं न्याय मिलता है। जो गलत तरीके से मुकदमे लिखे जाते हैं, इससे दोष सिद्ध नहीं हो पाता है। भारतीय जनता पार्टी को इसको समझना चाहिए। कल गोरखपुर और कुशीनगर लिंक एक्सप्रेस में छुट्टा जानवरों का एक वीडियो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने साझा किया, उस पर क्या? देखिए, भ्रष्टाचार का एक नमूना मान लीजिए। जिस तरीके से एक्सप्रेसवे को सुरक्षित बनाया जाता है, जिस तरीके से उसकी घेरबाड़ की जाती है कि उसमें छुट्टा जानवर या छोटे भी जानवर के आने की संभावना नहीं होती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार रहा होगा, जिससे उसकी घेरबाड़ टूटी रही होगी। और पूरे प्रदेश में इस समय छुट्टा जानवरों की जो समस्या है, किस तरीके से अधिकारी छुट्टा जानवर की तरह समाज को चढ़ने में लगे हैं, एक्सप्रेसवे जैसी सुरक्षा एजेंसियों को तोड़ने में लगे हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सब पे सवाल उठाता है। सिर्फ एक्सप्रेसवे पर ही भ्रष्टाचार नहीं, प्रदेश पे भ्रष्टाचार पर किस तरीके से छुट्टा जानवर की तरह अधिकारी और छुट्टा जानवर दोनों प्रदेश को लूटने में लगे हैं, लोगों की जान से खेलने में लगे हैं, उसी का वो नमूना था, उसी की तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इशारा था। आपने अभी जल्दी में सुना होगा घाघरा नदी का पुल जो है वो जर्जर वो बंद होने वाला है। वहां पे पीपे का पुल बनाने के लिए सरकार ने आदेश दिया था। आपको क्या लगता है ये पीपे का पुल जो है वो कितने दिनों के लिए रहेगा बनने के बाद? बनने के बाद 1 से 1.5 महीने का उसका कार्यकाल होने वाला है। और किस तरीके से पैसों का बंदरबांट होना है इस पीपे के पुल पे ना पे, वही काम होगा कि जो पैसा आएगा उसका बंदरबांट किया जाएगा। पीपे का पुल कोई अस्थायी निर्माण नहीं है, और जो पुल है वो जर्जर हो चुका है, और लगभग 1.5-2 साल पहले से ही वो पुल की स्थिति बड़ी नाजुक है। इतने समय में एक छोड़ के 2 नए पुल बनाए जा सकते थे। जनता के टैक्स का पैसा बंदरबांट की तरीके से पीपे के पुल में वो फिर घाघरा में बहा दिया जाएगा। बहुत पैसे का नुकसान लगातार प्रदेश सरकार से हो रहा है। उसी के क्रम में एक और नुकसान जनता के सिर पर। आपने देखा होगा कि गोंडा जिले में पिछले कुछ दिनों से जमीनी विवाद बढ़ रहे हैं। वहीं बीच में अभी एक जमीनी विवाद को लेकर एक अधिवक्ता की हत्या भी हो गई थी, उस पर क्या? जब शासन और प्रशासन की मंशा समाज को बांटने और तोड़ने की हो, तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। शासन की मंशा नहीं है कि किसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सब निपट जाए। अगर शासन की मंशा हो और प्रशासन अपनी कार्रवाई सही समय से करे, तो इस तरीके की घटनाएं ना हो। ऐसी मंशा होने की वजह से ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जब तक ये लोग सत्ता में रहेंगे, ऐसे खूनी संघर्ष चलते रहेंगे।